नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सानू है। आज हम आपसे बात करेंगे ईपीएस क्या होता है, पीई रेशियो क्या होता है, इसके बारे में फुल डिटेल में आपको हम बताएंगे। दोस्तों, अगर हम शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो जो शेयर हम चुनते हैं उस शेयर की राइट वैल्यू क्या है, ये तो हमें बहुत गहराई से चेक करना होता है। चलो फिर चेक करते हैं, क्या वो ओवर वैल्यूड है या वो अंडर वैल्यूड है, इन सबको हम चेक करते हैं। चलो हम आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। मान लो दो प्रॉपर्टी है, पहली वाली प्रॉपर्टी का 100 रुपए मूल्य है, दूसरी वाली का 200 रुपए मूल्य है। जो पहली वाली प्रॉपर्टी है उससे हमें 50 रुपए रेंट आता है, जबकि दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी है उससे हमें 25 रुपए रेंट आता है। तो जाहिर सी बात है हम 100 रुपए वाली प्रॉपर्टी खरीदेंगे, क्योंकि भाई उसमें डायरेक्ट हमें 50% का प्रॉफिट हो रहा है। उसी तरह अब हम बात करेंगे बहुत जरूरी टर्म के बारे में, ईपीएस और पीई रेशियो। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर और पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अक्सर जब भी आप किसी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो ये शब्द बहुत जरूरी है। तो आखिर ये होते क्या हैं, स्टॉक में इनका मतलब क्या है, तो चलिए इनको आसान भाषा में हम और आप इसको समझते हैं। पहले बात करेंगे ईपीएस पर। ईपीएस आखिर होता क्या है, इसके जो फैक्ट हैं आपको हम समझाएंगे। ईपीएस की फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर, मतलब कंपनी जो है हमारी उसकी एक शेयर पर कमाई कितनी है। इसका जो फॉर्मूला है ईपीएस बराबर कंपनी की कुल प्रॉफिट भाग कंपनी के कुल शेयर। अब इसको उदाहरण से हम समझते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 100 करोड़ है और उसके जो शेयर हैं 10 करोड़ हैं। ईपीएस बराबर 100, मतलब 100 करोड़ उसकी कमाई है और भाग देंगे उसमें 10 का। 10 का क्यों देंगे, क्योंकि उसके जो शेयर हैं 10 करोड़ हैं, तो जब उसमें 10 का भाग देंगे 100 में तो आंसर 10 निकल जाएगा। तो ईपीएस का मतलब है 10। इसका मतलब है कंपनी ने हर शेयर पर 10 रुपए कमाया है। ईपीएस जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा माना जाएगा, मतलब कंपनी ज्यादा मुनाफा कमा रही है। अब बात करते हैं पीई रेशियो क्या होता है। पीई रेशियो की फुल फॉर्म होती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। किसी कंपनी का शेयर उसके ईपीएस से कितना ज्यादा है या कितना कम है, इसका भी फार्मूला है पीई रेशियो बराबर शेयर का दाम भाग ईपीएस। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी शेयर का प्राइस 200 रुपए है, उसका ईपीएस है 10 रुपए है, तो पीई रेशियो बराबर 200 और भाग 10 जो ईपीएस का भाग देंगे उसमें 10 आएगा ना, तो 10। अगर इसको हम 200 में भाग देंगे तो हमारा पीई रेशियो है जो वो 20 का निकल जाएगा। तो हमारा पीई रेशियो है वो 20 का है। इसका मतलब ये है लोग 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को 20 रुपए देने के लिए तैयार हैं। यही पीई रेशियो का मतलब होता है। ईपीएस हमें बताता है कंपनी की कमाई कितनी है और पीई रेशियो हमें बताता है शेयर महंगा है या सस्ता है। आज आप बिल्कुल सरल भाषा में ये समझ गए होंगे। अगर पीई रेशियो ज्यादा है तो शेयर ओवर वैल्यूड हो सकता है, अगर पीई रेशियो कम है तो शेयर अंडर वैल्यूड हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, पीई रेशियो और ईपीएस देखकर ये फैसला नहीं करना चाहिए कि ये कंपनी का शेयर कैसा है। उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ो, एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, कंपनी की बैलेंस शीट चेक करो, फाइनेंशियल जो रिपोर्ट आती है उनको चेक करो और उसका कैश फ्लो चेक करो। कंपनी को बहुत सटीकता से जानो, ग्रोथ कर रही है या उस पर डेप्ट है या जीरो डेप्ट है, इन सबको चेक अच्छे से करो। कंपनी का बिजनेस देखो, कंपनी का जो सेक्टर है उसको देखो, ये अपने सेक्टर में क्या कर रही है, और कंपनी का बिजनेस मॉडल देखो, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कंपनी की ग्रोथ को भी देखना है, कंपनी की मैनेजमेंट को भी देखना, क्या वो ईमानदार है हमारी मैनेजमेंट। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा ईपीएस और पीई रेशियो क्या होते हैं। अब इससे ज्यादा शायद समझाने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये हमारा भी छोटा सा चैनल है। आपकी सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। जब तक आप हमारा सपोर्ट नहीं करोगे तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो आप लोग हमारी सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए रोज बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करूं। तब तक के लिए आप सभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।